घना अनछुआ जंगल राजसी ढंग से खड़ा था। केल, एक युवा, अपने हरे भरे दिल में चला गया। आपकी खोज, प्राचीन देवता, फुसफुसाई हुई किंवदंतियां। मेरा मानना था कि वे सबसे छिपे हुए कोनों में रहते थे। मैंने खोए हुए मंदिरों की कहानियां सुनी थीं। दिव्य प्राणी योग्य लोगों को ज्ञान प्रदान करते थे। केल ने एक घिसा पिटा और पुराना बैकपैक ले रखा था। उसके दादाजी द्वारा बनाया गया एक हाथ से बना नक्शा उसे रास्ता दिखा रहा था। वह दृढ़ और अकेला घने जंगल में चला गया। वनस्पति घनी थी, लगभग अभेद्य। वन्य जीवों की रहस्यमयी आवाजें उसे घेरे हुए थीं। लगातार नमी उसके कपड़ों को भिगो रही थी। हर दिन उसकी आस्था की परीक्षा थी। उनके प्रतिरोध की लगातार परीक्षा ली जा रही थी। वह अथक प्रकृति से लड़ रहा था। जंगल आसानी से अपना रास्ता नहीं छोड़ रहा था। एक बढ़ता हुआ संदेह उसे कुतरने लगा था। उसका दृढ़ संकल्प धीरे धीरे डगमगा रहा था। मैं एक संकेत, एक स्पष्ट संकेत की तलाश में था। कुछ भी जो उसके विश्वास की पुष्टि करता हो। उनका अस्तित्व, जिनकी मुझे चाहत थी। उसकी आंखें हर परछाई को टटोल रही थीं। हवा के हर फुसफुसाहट पर उसके कान चौकन्ने थे। सूरज मुश्किल से पेड़ों की छांव में घुस पा रहा था। परछाइयां नाच रही थीं, उसकी आंखों को धोखा दे रही थी। भारी हवा, जीवन और रहस्य से भरी हुई। केल उजागर जड़ों पर ठोकर खा गया। वह उठा, अपने ऊपर से कीचड़ और पत्तियों को झाड़ते हुए। थकान उसकी मांसपेशियों में जमा हो रही थी। उसकी पानी की बोतल लगभग खाली हो चुकी थी। जंगल का अकेलापन उसे घेरे हुए था। अनुत्तरित प्रश्न उसके मन में गूंज रहे थे। क्या वह एक मृग तृष्णा का पीछा कर रहा था? उनके दादाजी का विश्वास उन्हें प्रेरित करता था। वह आग के पास सुनाई गई कहानियों को याद कर रहा था। शक्ति और प्राचीन ज्ञान की कहानियां। एक चमकीली रंगीन तितली उसके रास्ते से गुजरी। उसने उसे देखा, एक छिपा हुआ संदेश खोजते हुए। वह सिर्फ एक तितली थी, क्षणभंगुर और सुंदर। केल ने आह भरी और अपनी धीमी चाल फिर से शुरू कर दी। माचिते मोटी लताओं के बीच से रास्ता बना रहा था। पसीना उसके माथे से बह रहा था। उसकी आंखें हर एक क्षितिज पर टिकी हुई थीं, असली रहस्योद्घाटन से अनजान। वह बाहर नहीं, बल्कि अंदर था। जंगल में गहरे रहस्य छिपे थे, रहस्य जो केवल खामोशी ही उजागर करेगी। केल एक के बाद एक कदम चलता रहा। उसके कदमों की गूंज खामोशी तोड़ रही थी। हर कदम शुद्ध इच्छा शक्ति का कार्य था। सूरज धीरे धीरे नीचे उतरने लगा था। नारंगी रंगत ने चंदवा को रंग दिया। हवा ताजी और घनी हो गई। रात की आवाजें उठने लगी। केल ने रात बिताने के लिए एक जगह की तलाश की। उसे एक छोटा चट्टानी किनारा मिला। उसने सूखी टहनियों से एक छोटी आग जलाई। लपटें नाच रही थीं, लंबी परछाइयां डाल रही थीं। उसने तारों को देखा, एक चमकदार चादर। ब्रह्मांड की विशालता ने उसे छोटा महसूस कराया। केल के लिए हफ्तों की असफल खोज बीत गई। उसका घिसा पिटा बैग अब शीशे की तरह भारी लग रहा था। उनके दादाजी का नक्शा सिकुड़ा हुआ कोई जवाब नहीं दे रहा था। थकान उसके शरीर के हर रेशे पर हावी हो गई थी। निराशा उसके मन पर हावी होने लगी थी। वह एक सदी पुराने पेड़ के नीचे बैठ गया। जंगल का एक विशालकाय पेड़ उसके कंधे हार कर झुक गए। वह अपनी असफलता का भारी बोझ महसूस कर रहा था। जंगल की नमी पहले से कहीं ज्यादा ठंडी लग रही थी। उसने अपने गंदे और खरोंच वाले हाथों को देखा। जंगल की आवाजें एक दूर की फुसफुसाहट बन गई। उस शांति के क्षण में एक गहरी आत्म समर्पण की भावना ने उसे घेर लिया। केल ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। बाहरी दुनिया अंधेरे में फीकी पड़ गई। पहली बार उसने जंगल की सिम्फनी नहीं सुनी। इसके बजाय एक नई आवाज उभरी, शुरू में हल्की। यह उसके अपने दिल की लगातार धड़कन थी। तुम 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 तुम। एक प्राचीन ताल। धड़कन उसके कानों में, उसके सीने में गूंज रही थी। यह एक परिचित आवाज थी, लेकिन पहले कभी ऐसे नहीं सुनी गई थी। उस लयबद्ध स्पंदन में केल को एक समझ मिली। जिस देवत्व को मैंने इतनी शिद्दत से खोजा था, वह बाहर नहीं था, न तो दूरस्थ मंदिरों में, न ही
पौराणिक आकृतियों में। यह उनके अस्तित्व के मूल में था, अपने आस पास के जीवन के साथ गहरे संबंध में, उस आंतरिक शक्ति में जिसने उसे वहां तक पहुंचाया था। उसने अपनी आंखें खोली। जंगल से छनकर आती रोशनी अलग थी, हरियाली अधिक जीवंत थी, ध्वनियां अधिक स्पष्ट थीं। सदियों पुराना पेड़ उसके बगल में सांस लेता हुआ लग रहा था। हर पत्ती, हर कीड़ा, ओस की हर बूंद, सब कुछ एक आपस में जुड़े हुए नेटवर्क का हिस्सा था। केल ने ऐसी शांति महसूस की जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। जंगल ने उसे बाहरी देवता नहीं बताए थे, उसने उसे अपने अस्तित्व में निहित देवत्व दिखाया था। आपकी बाहरी खोज एक आंतरिक यात्रा में बदल गई। आत्म खोज की यात्रा, गहरी शांति की। वह धीरे धीरे उठा, निराशा के बोझ के बिना। उसके कदम हल्के थे, उसकी नजर शांत थी। वह अब क्षितिज पर किसी संकेत की तलाश नहीं कर रहा था, वह संकेत उसके भीतर था, जोर से धड़क रहा था। जंगल, उसकी खामोश शिक्षिका, अपना मकसद पूरा कर चुकी थी। केल मुस्कुराया, एक सच्ची और मुक्त मुस्कान। जंगल का दिल उसके साथ तालमेल बिठाकर धड़क रहा था। उसकी यात्रा समाप्त हो चुकी थी और यह अभी शुरू हो रही थी। मैं खजाने के साथ नहीं, बल्कि ज्ञान के साथ लौटूंगा। उनकी अपनी दिव्यता का ज्ञान, आंतरिक शांति उसकी सबसे बड़ी खोज थी। केल खोज करता केल बन गया, जिसे पाया गया। पत्तियां से छनकर सूरज की रोशनी जमीन पर पड़ रही थी। एक हमिंगबर्ड पास में मंडरा रहा था, रंग की एक चमक। केल ने जीवन के हर विवरण को बिना किसी जल्दबाजी के देखा। उसकी सांसें जंगल की धड़कन के साथ तालमेल बिठाने लगी। अब कोई चिंता नहीं थी, केवल पूर्ण उपस्थिति थी। वापसी का रास्ता अलग, ज्यादा साफ लग रहा था। हर कदम उसके नए सत्य की पुष्टि थी। जंगल, जो पहले एक चुनौती था, अब एक अभयारण्य था। वह अपने दिल की गूंज, अपनी आत्मा की आवाज लिए हुए थी। एक अमूल्य खजाना, किसी भी सोने से ज्यादा कीमती। केल जानता था कि देवता हमेशा उसके साथ थे, अपने भीतर खोजे जाने की प्रतीक्षा में।